अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ये आपका चैप्टर नंबर 10 है जो कि अल्डिहाइड और कीटोन्स का है। आपका पेज नंबर 336 टू 338 है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्या हैं। ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद हो उनको आप लोग क्या कहते हो, कार्बोनाइल कंपाउंड्स कहते हो। तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप मौजूद हो वो आपका किस कैटेगरी में आएगा, वो आपका कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अल्डिहाइड और कीटोन। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर और एक तरफ क्या है हाइड्रोजन एटम है, दैट इज द जनरल फार्मूला ऑफ द अल्डिहाइड। ऑन द अदर हैंड कीटोन का जनरल फार्मूला क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ आर और आर, यानी कि यहाँ पर आपने दोनों तरफ क्या चीज़ अटैच करनी है, अल्काइल ग्रुप अटैच करने हैं, और इस तरफ आपने जस्ट एक तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, दूसरी तरफ क्या अटैच करना है, हाइड्रोजन एटम अटैच करना है। ये आपके पास एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है, ये आपके पास कीटोन का जनरल फार्मूला है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों किसके मेंबर हैं, दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड के मेंबर हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो बेसिक जो करैक्टरिस्टिक्स फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड के अंदर जो कि हमें बताता है कि वाकई ये कंपाउंड एल्डिहाइड का है, वो है फॉर्माइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप हमारे पास बेसिक आइडेंटिफिकेशन रखता है किसकी, एल्डिहाइड की। इसी तरह यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बेसिक करैक्टरिस्टिक या फंक्शनल ग्रुप कीटोन का कौन सा है, डैट इज कीटो ग्रुप। और वो क्या है, दोनों तरफ आपके पास जो बॉन्ड है उधर आपने कोई ग्रुप अटैच नहीं करना, जस्ट आपके पास क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये आपके पास क्या है, कीटो ग्रुप, बेसिक करैक्टरिस्टिक्स ग्रुप यानी कि आइडेंटिफिकेशन ग्रुप ऑफ द कीटोन, एंड सी डबल बॉन्ड ओ, वन हाइड्रोजन एटम मस्ट अटैच विथ इट, that is a formyl and it is a basic identification group of the aldehyde. नेक्स्ट अगर देखा जाए तो जैसा कि आज ऑल ऑफ यू नो हमारे पास आर जो ग्रुप है वो रिप्लेस हो सकता है अल्डिहाइड के केस में, लेकिन हाइड्रोजन इसका क्या है, बिल्कुल फिक्स है अल्डिहाइड का। यहाँ पर हमारे पास बोथ आर ग्रुप कैन बी रिप्लेस। कीटोन के केस में दोनों आर ग्रुप हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। इन दोनों आर ग्रुप की जगह यहाँ पर ये जो आपके आर ग्रुप अटैच है, इन दोनों आर ग्रुप की जगह आप लोग कोई अल्काइल लगा सकते हो, मिथाइल कीटोन लगा इथाइल लगा सकते हो, आप लोग कोई भी एरोमेटिक ग्रुप कुछ भी आप लोग अटैच कर सकते हो, मीन्स दे कैन बी रिप्लेसेबल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो आपके पास आ जाएगा कुछ एग्जाम्पल्स वो कहता है कि अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड अगर आप सी डबल बॉन्ड ओ लें, उसके दोनों तरफ हाइड्रोजन्स अटैच करें तो वो क्या बन जाएगा आपका फॉर्मल्डिहाइड। अगर एक तरफ आर अटैच करें, दूसरी तरफ हाइड्रोजन अटैच करें तो वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। और अगर दोनों तरफ कोई एरोमेटिक ग्रुप अटैच कर दे, 6,6H5 C6H5, कीटोन के दोनों तरफ कोई एरोमेटिक ग्रुप अटैच कर दे तो वो आपके पास बन जाएगा एरोमेटिक कीटोन। सो स्टूडेंट्स ये जर्नल था आपके पास जिसमें आप लोग देखते हो कि कीटोन क्या है, एल्डिहाइड क्या है, उसके फार्मूलाज, उसके कुछ बेसिक आइडेंटिफिकेशन ग्रुप्स, कौन कौन सी चीज़ें उसमें रिप्लेसेबल आप कर सकते हो और कौन कौन सी उसकी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप लोग अपने मेन टारगेट कोर्स की तरफ आ जाओगे। यहाँ पर आप लोगों ने स्टडी करनी है रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड की। तो रिएक्टिविटी और स्ट्रक्चर में ज़्यादातर आप लोग क्या चीज़ देखते हो, मोस्टली आप लोग देखते हो उसमें ज्योमेट्री किसी कंपाउंड की, कि मेरा ये जो कंपाउंड है इसकी ज्योमेट्री क्या है, मेरे इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास कंपाउंड क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ। तो सी डबल बॉन्ड जो ओ मेरे पास एक ग्रुप है जिसकी मैंने ज्योमेट्री, जिसकी स्ट्रक्चर को मैंने चेक करना है। उसकी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखी जाए तो वो sp2 है, बॉन्ड एंगल उसके अंदर क्या है 120 डिग्री का, उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक उसके अंदर क्या है, पाई बॉन्ड है। जैसे कि आप सबको पता है बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो ऑक्सीजन का जो एक p ऑर्बिटल है वो क्या है, वो अनहाइब्रिड है। वो जो p ऑर्बिटल उसका अनहाइब्रिड है वो दोबारा से कार्बन के साथ बॉन्डिंग करता है, ओवरलैपिंग करता है और एक डबल बॉन्ड बना लेता है, और वो डबल बॉन्ड आपके पास क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड। तो इस तरह आप कहते हो कि मेरे पास सिग्मा बॉन्ड भी है, पाई बॉन्ड भी है किसी भी डबल बॉन्ड के अंदर। अब यहाँ पर आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है जो पाई बॉन्ड बनाएंगे उसको आप लोग क्या कहोगे, पाई इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं पोलैरिटी की हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो पोलैरिटी के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मेरे पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन एटम है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये क्या करेगा, ये कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द कार्बन एटम। जब ऑक्सीजन ने कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ एक्सट्रैक्ट कर लेना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड इटसेल्फ। तो इस तरह हम लोग इसे कहेंगे ऑक्सीजन विल अकोमोडेट पाई इलेक्ट्रॉन, कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, अपने
अपने ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर रहा है, अपने अंदर अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेसिव अमाउंट में कर रहा है। तो जब कोई चीज़ अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेसिव अमाउंट में करती है तो उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है, उसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और जो रिमेनिंग उसके साथ अटैच होगी जिससे इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाती है, पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि वो क्या बन जाता है, डेफिशिएंट। तो इस तरह हमारे पास ये जो कार्बन है इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव और इसके साथ जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या आ जाएगी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। और किसी भी कंपाउंड के ऊपर अगर पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो तो उसको आप लोग क्या कहते हो, दिस वन इज़ अ पोलर कंपाउंड। ये मेरे पास क्या है, पोलर कंपाउंड है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो क्या है, पोलर कंपाउंड्स हैं, वो पोलैरिटी एग्जिबिट करते हैं। नेक्स्ट अगर इसके कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर देख लिए जाएं तो ये आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O आपका कार्बोनाइल कंपाउंड। इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसके कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ये इसकी सिग्निफिकेंट फॉर्म है कि ज़्यादातर जो मेरे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है वो इस फॉर्म में मैकेनिज्म्स के अंदर लिखे जाते हैं। नेक्स्ट ये इसकी हाइब्रिड फॉर्म है कि आप क्या कर सकते हो, एक के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव एक के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज लिखोगे, एक इनका सॉलिड बॉन्ड लिखोगे, दूसरा आप इसका क्या करोगे, डॉटेड बॉन्ड लिखोगे। तो यहाँ पर ये आपके पास हाइब्रिड फॉर्म है। ये आपके पास इसकी पोलैरिटी है। पोलैरिटी इसको पोलर क्यों कहा जाता है वो रीज़न आप लोगों ने बतानी है, वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसका एक स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर में क्या प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो भी आप लोग को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल कंसिक्वेंसेस और केमिकल कंसिक्वेंसेस। दैट मीन कि फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्टिव है कि नहीं है। तो जिन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं वो आपके कंपाउंड्स क्या होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल कंसिक्वेंसेस में वो हमें बता रहा है कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं, हमारे पास ज़्यादा हैं, और जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं अपने दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स के दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने की वजह से कार्बोनाइल कंपाउंड्स अपने दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर क्या है, मोस्ट रिएक्टिव हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर डायपोल मूवमेंट की प्रॉपर्टी देख लें तो हमें पता है जिन चीज़ों के डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड और H, एक एसिटल्डिहाइड और एक एसीटोन है। एसिटल्डिहाइड का जो डायपोल मूवमेंट है डैट इज़ 2.70 डिबाई और एसीटोन का 2.85 डिबाई। डैट मीन कि ये दोनों डायपोल मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं, डायपोल मूवमेंट रखते हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टिव हैं। सो कार्बोनाइल कंपाउंड स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरे हाइड्रोकार्बन्स के कंपेयर रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट अगर केमिकल कंसिक्वेंसेस में देखो तो केमिकल कंसिक्वेंसेस में वो हमें एक बात पहले बताता है, वो कहता है कि आपके पास अगर आपके कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, डैट मीन कि कार्बन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ईजी होगा। न्यूक्लियोफाइल वो मटेरियल वो हमारे पास स्पीशीज़ होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कार्बन है मेरे पास ऑक्सीजन के साथ जो अटैच है, जिसमें से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर लिया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर ईजिली अटैक करेगा, और वो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के अटैक को एक्सेप्ट भी करेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन कम है, यू आर वेलकम टू अटैक ऑन मी। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ एक बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह केमिकल कंसिक्वेंसेस में भी आप कहते हो कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक है वो इजीली कार्बन एटम के ऊपर हो जाते हैं। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक इजीली कार्बन के ऊपर हो जाए तो डैट मीन कि यहाँ पर हमारे पास इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो भी ग्रेटर है। तो फिजिकल कंसिक्वेंसेस और केमिकल कंसिक्वेंसेस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट आप लोग देखते हो एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपका जो कार्बन है उसी के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, और जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतनी आसानी से क्यों दे देता है। ये आपके दो क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्या है कि कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज क्यों आती है, और दूसरा कार्बोनाइल न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतनी आसानी से क्यों दे देता है। तो कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स इस वजह से आती है कि आप सबको पता है कार्बन के साथ जो चीज़ अटैच है डैट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन अटैच है ना, और ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगी टुवर्ड इटसेल्फ, और जब उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगी और रिमेनिंग उसके ऊपर कौन सी चार्ज आ जाएगी, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन इतनी आसानी से क्यों दे देता है। तो इसका हमारे पास आंसर ये बनता है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, चूँकि उसके कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो जो न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव मटीरियल है उसके ऊपर ईजिली अटैक कर लेगा और ईजिएस्ट ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोसीड हो जाएगा, और हम
लोग कहते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बहुत आसानी से प्रोसीड कर देते हैं। तो ये दोनों इसी क्वेश्चन के जो आंसर है वो तकरीबन एक दूसरे से रेलिवेंट है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स,